इस वक्त जिया खुद को बहुत हताश, निराश महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने आभा को फोन किया और फोन उठाते ही आभा ने जिया से उसका हालचाल पूछा। तभी जिया कहती है, आभा मुझे समझ में नहीं आ रहा है और अगस्त अगले 20 दिनों तक घर नहीं आएगा, और जब वो देहरादून गया है तब से मेरी उससे बात भी नहीं हो पा रही है। आज मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज पर डिसीजन लेना था और आज मुझे उसकी जरूरत भी थी। इतना कहते ही जिया ने एक लंबी सांस ली और अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं बिना उसकी इजाजत के वो डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ। आभा जिया की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए उससे कहती है, जिया, तेरी जिंदगी मुझसे थोड़ी अलग है। मैं भले ही किसी चीज पर डिसीजन ले सकूं या ना ले सकूं, पर तू तो ले सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता तुझे एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए अगस्त का इंतजार करना चाहिए। वैसे बात क्या है? जिया कहती है, क्या हम मिल सकते हैं ताकि मैं इस बारे में खुलकर बात कर सकूं? जिया का सवाल सुनते ही आभा उसे घर पर आने के लिए कहती है और जिया तुरंत बेडरूम से बाहर आकर आभा के घर जाने की तैयारियां करने लगती है। दूसरी तरफ मोहिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। सुबह का समय था और मोहिनी की दवाइयों का भी वक्त हो गया था। इसलिए कुछ ही देर में शालिनी एक प्लेट में नाश्ता और चाय लेकर मोहिनी के कमरे में आती है और फिर चाय का कप मोहिनी की तरफ बढ़ाते हुए उससे नाश्ता करने के लिए कहती है। मोहिनी शालिनी के इस बिहेवियर को देखकर मुस्कुराती है और शालिनी से कहती है, अगर मेरी बेटी को तुम्हारे जैसी दोस्त नहीं होती तो शायद उसके लिए घर और ऑफिस दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिया सचमुच किस्मत लेकर आई है। भले ही हमारी फैमिली शुरुआत से ही बिखर गई थी, लेकिन जिया को अच्छे लोग हमेशा मिलते रहे और उन्होंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। शालिनी कहती है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है आंटी। शालिनी के मुंह से अपने लिए आंटी शब्द सुनकर मोहिनी मुस्कुराने लगी। तभी मोहिनी ने कहा, क्या तुम शादी के बाद भी मुझे आंटी कहकर बुलाओगी? मोहिनी की बात सुनकर शालिनी मुस्कुराने लगी और उसने कहा, दरअसल मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। अगर मैं आंटी कहूँ तो आपको अजीब लगेगा क्या? मोहिनी कहती है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कह सकती हो और आंटी कहने में कोई बुराई नहीं है। रही बात मेरी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। इतना कहकर मोहिनी नाश्ता करने लगी और नाश्ता खत्म होते ही शालिनी ने उसे दवाइयां दे दी और फिर प्लेट उठाकर बाहर जाने लगी। जैसे ही शालिनी दरवाजे पर पहुंचती है, वैसे ही मोहिनी उसे आवाज देते हुए कहती है, शालिनी, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? शालिनी पलटते हुए मोहिनी की तरफ देखती है और कहती है, आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो चाहे पूछ सकती हैं। तभी मोहिनी कहती है, पता नहीं क्यों आजकल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है, वरना उसके लिए मुझसे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता था। फिर चाहे उसे ऑफिस से आने में कितना ही समय क्यों ना लग जाए, वो सीधा घर ही आती थी। पर इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे बचने या दूर भागने की कोशिश कर रही है। इतना कहकर मोहिनी चुप हो गई और उसकी आंखें भर आईं। उस वक्त शालिनी के पास भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। तभी मोहिनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, इन दिनों जब भी मैं उसके साथ बैठकर बात करती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपने शब्दों को रोकने की कोशिश करती है। कभी कभी बोलते बोलते चुप हो जाती है। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी
और वहां पर काम शुरू करना इतना आसान नहीं है। वैसे वो बात और थी कि अगस्त पहले ही उस जगह को डेवलप करने की कमिटमेंट दे चुका था, लेकिन उस वक्त क्लाइंट ने अगस्त को कोई और जगह का डायग्राम दिखाया था। दूसरी तरफ जब अगस्त वहां आसपास के लोगों से बातें करने लगा तो उसे पता चला कि वो जगह इलीगल है। इन्हीं सब के चलते अगस्त ने तुरंत क्लाइंट को फोन लगाया और उससे कहा, आपको पता है ना कि आपने मुझे जानबूझकर एक इलीगल जमीन को डेवलप करने के लिए भेजा है। अगर यहाँ पर पुलिस के द्वारा छानबीन की गई तो आपके साथ साथ मुझे भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगस्त की बात सुनकर क्लाइंट कहता है, कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर अगस्त, आपके लिए क्या लीगल क्या इलीगल, लगता है आप भूल रहे हैं। 1-1.5 साल पहले जब आपने कबीर की कंपनी खरीदी थी तब उसके सारे मामले इलीगल थे, पर आपने रातों रात सारी चीजें लीगल करवा दी। मेरी तो बस छोटी सी जमीन है, इसे लीगल बनाने में आपको कितना समय लगेगा? ये सब तो आपके लिए चुटकी बजाने जैसा है। और हाँ, अगर आप बैक स्टेपिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी पेपर साइन कर चुके हैं, तो डिसीजन आपका रहेगा। आप इस जमीन को डेवलप करके पैसा कमाकर रिस्क लेते हुए काम करना चाहते हैं या फिर डील तोड़ने के जुर्म में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहते हैं। क्लाइंट की बात सुनते ही अगस्त समझ गया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने बिना क्लाइंट की बात का जवाब दिए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत अधीर को फोन लगाकर कहा, अधीर, मुझे बताओ कि मिस्टर अरोड़ा की देहरादून वाली फाइल जब हमारे पास आई थी, क्या उसकी छानबीन नहीं की गई थी? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अभी मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ वो पूरी तरह से इल्लीगल है। एक तरफ पहाड़ों का मामला है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट, वो इसे इतनी सीधी तरह से नहीं जाने देगी। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, कंपनी के पास अब पॉलिटिशियन को खिलाने के लिए इतना पैसा नहीं है। अधीर कहता है, सारी चीजों की छानबीन हुई थी। मैंने अपनी कंपनी से एक लॉयर को भी इस मामले पर काम करने के लिए कहा था। किसी को कोई शक नहीं हुआ, ना ही कोई इलीगल चीज मिली, तभी हमने मीटिंग बिठाई थी। अगस्त गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, दूसरों पर जब भी भरोसा करते हो तब ऐसा ही होता है। अधीर, तुमको खुद जाकर चेक करना चाहिए था। अब निकलने का कोई सोल्यूशन ढूंढो, इतना बड़ा रिस्क लेना आसान नहीं है। और वैसे भी वो मुझसे सारे पेपर साइन करवा चुका है। अधीर कहता है, मुझे आज का दिन दे दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। तभी अगस्त सभी टीम मेंबर्स को वापस होटल में मिलने के लिए कहता है और सभी लोग वापस चले जाते हैं। ये देखकर रोशनी का चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उसे पता था कि होटल में जाने के बाद वो अगस्त से नहीं मिल पाएगी। लेकिन साइट में अगस्त उससे चाहकर भी नहीं बच सकता था। फिलहाल तो रोशनी सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे अगस्त उससे कम बातचीत करना शुरू कर दे। होटल आते ही रोशनी अपने कमरे में गई और उसने अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। जैसे ही रोशनी ने फोन की स्क्रीन पर देखा, ये किसी और का नहीं बल्कि अभिलाषा का फोन था। रोशनी अभिलाषा से कहती है, ये प्लान भी फेल होता नजर आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। अगस्त ने सबको वापस होटल आने के लिए कह दिया है। अब दिन भर सब लोग अपने अपने कमरों में ही रहेंगे और कोई किसी से मुलाकात नहीं कर पाएगा। ऐसे में मैं भी अगस्त से नहीं मिल पाऊंगी। अगर तुम्हारे पास प्लान है तो बताओ। अभिलाषा कहती है, अगस्त कभी काम को बीच में छोड़कर वापस नहीं आता। क्या तुम मुझे बता सकती हो प्रॉब्लम क्या हुई है? रोशनी कहती है, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला, मैं कोशिश करती हूँ पता लगाने की। इतना कहकर रोशनी ने फोन डिस्कनेक्ट किया और वो कमरे से बाहर निकलकर बाकी एम्प्लॉयज को ढूंढने लगी। बाकी लोग होटल के बाहर ही थे और पहाड़ों के साथ अपनी सेल्फी खींच रहे थे। वैसे तो रोशनी ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन आज मतलब निकालने के लिए वो भी सभी को हाय हेलो करने लगी और उनमें से कुछ लोगों के फोटोज तो उसने ही खींच कर दिए। जब रोशनी की सबसे दोस्ती हो गई तब उसने वहां मौजूद लोगों से अगस्त के वापस आने का कारण पूछा। हालांकि किसी को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए सब लोगों ने अपने अपने तरीके से सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अगस्त को वापस आने का रीजन बताया, उससे साफ पता चल रहा था कि वहां मौजूद किसी भी इंसान को कुछ पता नहीं है। लेकिन रोशनी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वो अगस्त के कमरे की तरफ जाने लगी।
दूसरी तरफ जिया आभा के घर पहुंची और आभा ने दरवाजा खोलने से पहले अपनी सास की तरफ देखते हुए उससे कहा, मेरी दोस्त जिया आई है। आभा की सास कहती है, अच्छा है, आई है तो मिल लो, हमारे तो कुछ काम ही नहीं आई। एक छोटा सा काम तो बताया था, लड़के को छोटी मोटी नौकरी दे देती तो क्या चला जाता, उसको अच्छा भला कंप्यूटर का काम आता था। उसे बुला लो अंदर, अब दरवाजे से थोड़ी बोलेगी कि घर वापस चली जाओ। अपनी सास की खरी खोटी बातें सुनने के बाद आभा ने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोला। तभी जिया अंदर आकर आभा को गले लगाती है और जैसे ही उसकी नजर आभा की सास की तरफ जाती है, वो हाथ जोड़कर उनका हालचाल पूछती है। तभी आभा की सास मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, बस वैसे ही है जैसे थे, कुछ बदलाव तो आया नहीं है। अब कहाँ से आएगा बदलाव, जमाना बदल गया है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आओ बैठो, गरीब के घर में तुम्हारा भी स्वागत है। जिया को आभा की सास की बात अजीब लगी, इसलिए वो इशारे से आभा की तरफ देखने लगी। आभा ने जिया को शांत रहने के लिए कहा और सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए उसके हाथ में पानी का ग्लास थमा दिया। क्या माया की मौजूदगी रोशनी के प्लान को खराब कर सकती थी? रोशनी को अगस्त के कमरे का पता चल पाएगा? क्या जिया आभा से खुलकर बात कर पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।